वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं 6 पोर्टल पर, यानी कि 0606 का जो पोर्टल खुला है वो आपके पर्सन और आपके रिलेशन में क्या लेकर आ रहा है। तो ये पोर्टल आपके पर्सन आपको लेकर कौन सा एक्शन ले सकते हैं, इस पर्सन की प्लानिंग क्या है, इस पर्सन के थॉट्स क्या हैं, पर्सन की एनर्जी क्या है, आपकी लव रीडिंग है ये। और पोर्टल पर जो भी इनके थॉट्स हैं आपके लिए वो भी हम जानेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो इस रीडिंग में मुझे काफ़ी सारे कार्ड्स ऐसे मिले हैं जो रिकंसिलेशन को दिखा रहे हैं। आप में और आपके पार्टनर में प्रेम, रोमांस और दोबारा मिलने की एनर्जी बराबर से बढ़ने वाली है। जितना आप उनको लेकर रोमांटिक इमोशंस और अपना लव देने की तैयारी में लगे हो, कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ मिलने के लिए, प्यार देने के लिए, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए इस 66 पोर्टल के बाद हाईली पैशनेट फील करने वाले। क्योंकि 6 नंबर जो है वो वीनस का नंबर है न्यूमरोलॉजी में, और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ गाइस, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ टैरो रीडर होने के साथ। तो नंबर्स की एक अपनी इम्पॉर्टेंस है, एक अपना सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में। जिनका वीनस अच्छा होता है उन लोगों के जीवन में लव, रिलेशनशिप, लग्जरीज, ब्यूटी, आर्ट, क्रिएटिविटी, पैसा, लोगों से अप्रिसिएशन मिलना, लोग उन्हें कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना पसंद करते हैं जिनका वीनस स्ट्रांग होता है। और वीनस मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए प्राइम कारक है मैरिज का। सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज वीनस है, शुक्र है। अगर स्त्री हो या मर्द हो, किसी के भी जीवन में वीनस की ऊर्जा कम होगी तो उसकी शादी होने में दिक्कत आएगी। और मेल्स के लिए तो वीनस ग्रह उनकी वाइफ का सिग्निफिकेटर है, उनका कोई लव रोमांटिक रिलेशन वो वीनस से देखा जाता है। तो ये जो पोर्टल है ये फुल ऑफ लव है, लेकिन क्या सब लोगों के जीवन में इस पोर्टल के आसपास अपने अपने पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा हो जाएगा? ये सबके लिए अलग तरीके से रीडिंग रेजोनेट करेगी, क्योंकि सबका वीनस ग्रह अच्छा भी नहीं है और सबका वीनस ग्रह बुरा भी नहीं है। तो अगर ये पोर्टल ओपन हुआ है तो ये एक आपको अपॉर्चुनिटी देगा, एक मौका देगा, एक अवसर देगा कि आप अपने रिलेशन के लिए स्टैंड लो, कम्युनिकेशन को फिर से पार्टनर के साथ शुरू करो। और यही एनर्जी उनको भी मिलेगी, उनको भी इस तरह के साइन फील होंगे कि मुझे आजकल प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, शादी, अपने पार्टनर के बारे में सोचने का मन करता है, पार्टनर की फ़ोटो देखने का मन करता है, पार्टनर के साथ बिताया हुआ पुराना वक्त याद आता है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये क्यों का जवाब इस पोर्टल में है। बाकी ये पोर्टल आप लोगों को एक दूसरे के करीब लेकर आएगा, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है और इस पर्सन की तरफ से आपको कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, कोई मैसेज नहीं किया जा रहा, क्योंकि मुझे दिख ही रहा है यहाँ पर आप रीडिंग देखने आए हो, आधे लोग तो नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा, और आधे लोग यहाँ पर वो हैं जिनका अपने पार्टनर से डेली कांटेक्ट तो है, लेकिन आपको लगता है कि अब पहले जैसा रिलेशन हमारा नहीं रहा, कुछ बदल गया है, क्योंकि आपको अपने पर्सन से वो लव, वो केयर, वो प्यार कहीं ना कहीं गायब होता हुआ लग रहा है। तो ये पोर्टल आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के लिए और आपके लिए एक कंपैरिजन देगा
पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे और इस पोर्टल की एनर्जी अगले 10 दिन में ज़्यादा एक्टिवेट रहेगी। 6 जून को ये पोर्टल खुला है। 6 जून, छठवां महीना, 6 तारीख को। तो अगले 10 दिन, जो कि ऑलमोस्ट 16 तारीख तक इस पोर्टल की एनर्जी आपको फील होगी। ये पर्सन आपको दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, बहुत ज़्यादा मिस भी करेंगे, क्योंकि ये पोर्टल की एनर्जी है। इस बार जो वीनस का पोर्टल खुला है, ये बहुत लोगों की लाइफ में मैरिज का प्रपोजल, चाहे पर्सन की तरफ से मिल जाए अचानक, या फिर कोई नया प्रपोजल आपके घर आ जाए, शादी का रिश्ता। अगर आप ऑलरेडी ढूंढ रहे हो अपने घर में, अगर आपका कोई भाई बहन है, उनकी शादी के लिए ढूंढ रहे हो या खुद की शादी के लिए ढूंढ रहे हो, तो ये टाइम आपको एक अवसर देने वाला, एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए, अब ये लव रीडिंग में किसी के लिए मैरिज का कार्ड आया है, तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी मर्जी आपकी है कि आप इस इंसान से शादी करना चाहते हो या किसी नए इंसान से करना चाहते हो। वो आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लेकर भी जान सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर आपसे रिलेशन में और कांटेक्ट में नहीं हैं। आप चाहते हो कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे हो जाए। तो ऐसे केस में कुछ उपाय किए जाते हैं, कुछ रिचुअल्स करने पड़ते हैं, तब जाकर आप लोगों की लाइफ को पर्सन की लाइफ के साथ बैलेंस किया जाता है। और कई बार तो ब्लैक मैजिक रिलेशन में अगर हुआ है या इस इंसान के ऊपर कोई लव स्पेल हुआ है, तो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं ब्लैक मैजिक रिमूव भी करती हूँ, और मैं स्पेल्स भी करती हूँ, और मैं उपाय भी करती हूँ। तो अगर आपको मुझसे पेड कंसल्टेशन में ये सब जानना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरे से संपर्क कर सकते हो पेड कंसल्टेशंस के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लोगों की दिक्कत आ रही है, और मुझे क्लियरली आपके कार्ड्स में दिख रहा है कि आप बहुत सालों से इस पर्सन के साथ फ्यूचर बनाना चाह रहे हो, बट हर बार आपको निराशा का सामना करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे मुझे 666 एंजल नंबर भी दिख रहा है। वाह क्या बात है, हम पोर्टल की ही रीडिंग कर रहे हैं, 6 पोर्टल की, और वीनस का नंबर 666 भी आ गया है। अगला नंबर आया है 786 786 एंजल नंबर। उसके बाद है यहाँ पर 1111 है, 555 है, और 333 नंबर है। कुछ लोगों को हो सकता है 777 भी दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है गाइस। पर्सन कुछ दिनों के अंदर ही लव में कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। अगर ये पर्सन प्यार के नाम पर आपसे दूरियां बना रहे थे, भाग रहे थे, आपसे दूर दूर होते थे, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि मुझे दूर भागने की क्या जरूरत है, मैं प्यार को अपने से दूर क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों अपने पार्टनर को हमेशा अकेला छोड़ देता हूं या छोड़ देती हूं। तो इनके अंदर ना एक क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चल रहा है। इस पर्सन को अपने फ्रेंड सर्कल में जो रिलेशनशिप में कपल होंगे ना, उनको देखकर भी अगले 10 दिनों के अंदर काफी जलन होगी, ईर्ष्या होगी। और बाकी लोगों के पार्टनर तो गाइस आपके पास आ रहे हैं, चाहे वो अगले 6 दिन में आ जाएं, 10 दिनों में आ जाएं, अगले 6 हफ्तों में आ जाएं, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हैं। इस पर्सन को आप ब्यूटीफुल भी बहुत लगोगे। इस पर्सन को आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने जीवन में वापस लाने के लिए कोई उपाय कर रहे हो, कोई एलओए का मेथड लगा रहे हो, कोई स्क्रिप्टिंग टेक्निक, कोई विजन बोर्ड, कोई 2 कप वाटर मैनिफेस्टेशन, या फिर ग्रीन तारा मंत्र जप रहे हो,
या कोई स्विच वर्ड बोल रहे हो, या फिर आप राधा कृष्ण के आगे अपने प्रेम को पाने की प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि राधा कृष्ण का डिवाइन कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है, इटर्नल लव है उनका। और जिन लोगों की मैरिज में प्रॉब्लम आती है, स्पेशली लव मैरिज में, उन्हें अक्सर ये कहा जाता है कि वो राधा और कृष्ण की पूजा करें साथ में और सच्चे दिल से करें। बाकी आपकी एनर्जी पर्सन की एनर्जी के साथ अगले कुछ दिनों में बहुत सेम हो जाएगी। आप जितना उनको लेकर सोचने वाले हो ना, वो भी वैसे ही सोचने वाले हैं। अगर आपके मन में ये आएगा कि मैं क्यों कॉल करूं, तो वो भी यही सोचेंगे मैं क्यों कॉल करूं। बाकी जिनके केस में थर्ड पार्टी है, तो ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल ट्रू लव वालों का पोर्टल है। तो जो फेक कनेक्शंस होंगे, जिसमें लव नहीं होगा, जिसमें सुपरफिशियल रियलिटी में जो लोग जी रहे होंगे, ऐसे कनेक्शन ब्रेक भी हो सकते हैं, क्योंकि इस पोर्टल के आसपास केतु और मार्स लियो साइन में आ रखे हैं, दोनों का कंजंक्शन बना हुआ है। और ये दोनों ही फायरी प्लैनेट हैं, मैस्कुलिन एनर्जी है। और इस पोर्टल पर वीनस की एनर्जी, फायरी प्लैनेट की एनर्जी मार्स के साथ, केतु के साथ एस्पेक्ट करेगी, कंजंक्शन भी बनाने वाली है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि हिडन सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे, छुपे हुए राज बाहर आ जाएंगे। पर्सन अगर आपसे छुपकर किसी और इंसान के साथ डेट कर रहे थे, अफेयर में थे, तो ऐसी कोई न्यूज़, कोई अपडेट, कोई इंफॉर्मेशन आपको पता लग जाएगी। और कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ अपने रिलेशन को रोमांटिक, पैशनेट, सेक्सुअल, फिजिकल इस तरह से बनाने के बारे में सोचेंगे। तो आपको ये भी कह सकते हैं कि मुझे तुम्हें मिलना है, क्योंकि इनको आपके साथ डेट करना है, आपके साथ फिजिकल होना है, क्योंकि इनकी सेक्सुअल एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई हो रखी है। तो ये अगर बहुत महीनों से आपको मिले नहीं है, आप दोनों ने साथ में ट्रैवल नहीं किया है, आप साथ में घूमे फिरे नहीं हो, आपने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो आप लोग करीब आने वाले हो। और जिनके पार्टनर को कोई ईगो प्रॉब्लम है, अपने एंगर इश्यूज और ईगो के कारण अगर ये पर्सन रिलेशन में अक्सर आपको ही गलत ठहराते हैं, आपके ऊपर ही ब्लेम डाल देते हैं कि तुम मुझ पे शक करती हो, तुम मुझ पर नज़र रखती हो, तुम मेरे फ्रेंड से मेरे बारे में पूछती हो, तुम मेरे सोशल मीडिया को देखती हो या देखते हो, ऐसा क्यों करते हो, क्या तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन नहीं है। तो इस तरह के सवाल जवाब आपके साथ ये करने वाले हैं। और बाकी ये वाला जो पोर्टल है, 6-6 का पोर्टल है, मैंने आपको बता दिया है गाइस कि ये मैरिज के लिए बहुत पॉजिटिव पोर्टल ओपन हुआ है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगा लेते हो, अपने पर्सन के साथ खुद कनेक्शन रीस्टार्ट करना चाहते हो, खुद कंसिलेशन करना चाहते हो कि मैं ही पर्सन को मिल लाता हूँ या मैं ही अपनी पार्टनर के पास चली जाती हूँ, और अगर आपके दिल में ये सवाल है कि मैं शादी करना चाहता हूँ या शादी करना चाहती हूँ, तो आप इनसे इस पोर्टल पे क्लियरली पूछ सकते हो, क्योंकि इस पोर्टल पे किए गए सवाल जवाब आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। ये पोर्टल खुला ही इसलिए है कि जितने भी हिडन डिज़ायर्स हैं, सीक्रेट्स हैं, और जो लोग अंदर की बात बाहर नहीं निकाल पाते थे, मन में ही रखते थे, तो ये पोर्टल उनको वो रिस्क लेने की, वो बोल्ड ब्रेव अप्रोच देगा। और दूध का दूध, पानी का पानी ये पोर्टल करेगा। अगर ये रिलेशन में दम होगा, पर्सन का प्यार आपके लिए ट्रू होगा, तो ये पर्सन खुद आपको अपना लव कन्फेस कर देंगे, आपको ऑफर भी दे सकते हैं, फ्रेंडशिप को आगे ले जाने का कोई ऑफर, लाइफ लॉन्ग आपके साथ रिलेशन में रहने का कोई ऑफर,
या फिर आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं, या फिर आपके साथ एंगेजमेंट कराने की बात कर सकते हैं, आपको घर वालों से मिलाने की बात कर सकते हैं। कुछ तो ऐसा होने वाला है, लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ ही लोगों के साथ होगा। और क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की इस पोर्टल पर? कुछ चैनल्ड मैसेज हैं, देखते हैं वो क्या है। जब तक गाइस मैं आप लोगों के चैनल मैसेज देख रही हूँ, तब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक दे दो और नीचे 66 का पोर्टल लिखना है, 0606 पोर्टल। थैंक यू गॉड। नहीं तो अकेला 6 नंबर भी डाल सकते हो 66 के पोर्टल पर। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब भी कर लो। और जिनको मेरे से कंसल्टेशंस लेने हैं, वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें। और रीडिंग सुनने के बाद आप मेरे इंस्टा पे जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है, ठीक है। जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, सेम नाम से मेरा इंस्टा का अकाउंट भी है। अब यहाँ पे चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकला है। पहला मैसेज है, योर आईज आर किलिंग मी, आई वॉन्ट टू मीट यू सून। आपकी आंखें इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होंगी। आपकी आंखें काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी आंखों से इन पर वार करते हो। आपकी कातिल निगाहें हो सकती हैं, क्योंकि ये मैसेज ही बड़ा मुझे रोमांटिक और पैशनेट एनर्जी फील करा रहा है। तो मैंने आपको बोला ही है कि ये पोर्टल है सेल्फ लव का और स्प्रेड लव का। खुद से भी प्यार करो और प्यार को बांटो भी, प्यार को फैलाओ भी। मतलब अपने आसपास वालों में भी प्यार देना है, घर वालों को, भाई बहनों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को। और प्यार अपने आप से भी करना है। हर चीज़ में प्यार है, नेचर में, एनिमल्स में, ब्यूटी में, आर्ट में, हर चीज़ में। आप जो काम करते हो, अपना करियर, आपका बिजनेस, हर चीज़ में प्यार है। तो ये पोर्टल आपको प्यार देने के लिए और प्यार लेने के लिए भी कह रहा है, और खुद को प्यार करने के लिए भी कह रहा है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर करें। कई बार हम अपने आप को प्यार नहीं करते, अपने अंदर ही गलतियां ढूंढते रहते हैं। मेरे अंदर ये ठीक नहीं है, काश मेरी हाइट लंबी होती, काश मैं थोड़ी पतली होती, काश मेरा रंग बहुत गोरा होता, काश मेरी बॉडी बहुत सॉलिड होती, मेरे प्रॉपर बाइसेप्स बने होते, मेरी पूरी पर्सनालिटी क्या लगती। तो हम अक्सर कुछ ना कुछ अपने अंदर पिन पॉइंट करते रहते हैं। वो सब आपने नहीं करना, ठीक है। वीनस कहता है आप अपने लिए शुक्रगुजार रहे। वीनस का मतलब ही है ग्रैटिट्यूड, इसीलिए शुक्रवार को, फ्राइडे वाले दिन को वीनस से जोड़ा जाता है, क्योंकि वीनस आपको आपके जीवन में जितने भी सुविधाएं हैं, जिसको फील करके जितने भी सुख हैं, हमारे अंदर से थैंक यू निकलता है ना, कि शुक्र है मेरे पास खाना है खाने को, शुक्र है मेरे पास कपड़े हैं पहनने को, शुक्र है मेरे पास इतनी प्यार करने वाली फैमिली है, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, और शुक्र है कि ईश्वर मेरे साथ है। तो शुक्र का मतलब ही होता है हम ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं। इसीलिए फ्राइडे वाला दिन, शुक्रवार का दिन वीनस से जोड़ा जाता है। चलिए अब आते हैं अगले चैनल मैसेज पर। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊँगा, तब तक मेरा इंतज़ार करना, कहीं और मत जाना, आई लव यू। गाइज आप तो कहीं और जाने भी नहीं वाले, क्योंकि आप इन्हें प्यार करते हो। इसीलिए तो शायद आप इनके लिए इतना ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो, रोज़ आते हो, क्योंकि आपके दिल से ये पर्सन निकल ही नहीं सकते, आपको पता है। लेकिन इनको इनसिक्योरिटी है। ये पोर्टल ना कुछ लोगों के पार्टनर में एक इनसिक्योरिटी देगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि अगर मैंने थोड़ा सा और देर कर दी, क्योंकि मार्स की एनर्जी जल्दबाजी कराती है,
तो ये पर्सन की मैस्कुलिन एनर्जी इनको एक पुश देगी, एक धक्का देगी तुम्हारी तरफ आने के लिए, आपको अपना प्यार दिखाने के लिए ये पर्सन जल्दबाजी भी करेंगे। और अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई और होगा जिसके बारे में अगर आपको पता नहीं है, मैंने आपको रीडिंग के शुरू में भी बताया था, ये पोर्टल सीक्रेट्स, हिडन इंफॉर्मेशन, डार्क सीक्रेट्स, डार्क लाइज, चीटिंग, बिट्रेयल, और अगर आपके साथ इनका कनेक्शन फेक है, इनका प्यार फेक है, तो ऐसे रॉन्ग कनेक्शंस एक्सपोज भी हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। या तो लड़ाई झगड़े में इन्हीं के मुंह से निकल जाएगा कि हाँ मैं किसी और के साथ भी रिलेशन में हूँ या था। उसके बाद शायद आप डिसाइड कर लोगे कि बस बहुत हुआ, इस इंसान को मैंने बहुत ज़्यादा मौके दिए, हर मौके पे इन्होंने मेरा दिल तोड़ा है, कभी इन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया मेरे लिए, और ये आज भी थर्ड पार्टी में। तो आपके अंदर भी एक ऐसी एनर्जी आने वाली है, एक ऐसा चेंज आपके अंदर भी आने वाला है। अगर आपको लगेगा कि ये पर्सन मेरे प्यार को डिज़र्व नहीं करते, ये मेरे लायक नहीं है, मैंने इनको बहुत चांस दिए हैं, तो आप किसी और इंसान की तरफ भी आगे मूव ऑन कर सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है। तो कुछ लोगों की लाइफ में नए लोग भी आ रहे हैं, चाहे वो आपको उनके साथ लव अफेयर में पढ़ना है, नहीं पढ़ना, चाहे आपको उनसे शादी करनी है, नहीं करनी, चाहे आपको उनसे रिलेशन में आना है, नहीं आना, वो आपका चॉइस है। लेकिन मेरे को जो कार्ड यहाँ दिख रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में नए लोग भी आ रहे हैं और वो आपके सोलमेट भी होने वाले हैं। ये पर्सन आपका कार्मिक है, लेकिन सबका नहीं। तो सभी लोग ये ना सोचें कि हम सब कार्मिक कनेक्शन में हैं, क्या नहीं, कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक हैं, बाकी यहाँ पे सोलमेट के कार्ड्स भी आए हैं और ट्विन फ्लेम कार्ड्स भी आपकी रीडिंग में आज आए हैं, जिनका परसेंटेज सिर्फ 2% है। तो सिर्फ 2% लोगों की लाइफ में ट्विन फ्लेम है, बाकियों के लिए तो कार्मिक कनेक्शन है। और इस पोर्टल पर पर्सन की क्या एनर्जी है, अगला चैनल मैसेज है, कोशिश करूंगा कि मैंने जो इस रिश्ते को ख़राब किया है उसे मैं खुद ठीक करूं, लेकिन इसके लिए मुझे वक्त चाहिए। इससे पहले हमने एक और मैसेज पढ़ा था जिसमें पर्सन कह रहे थे कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लौटूंगा, तुम कहीं और मत जाना। और इस मैसेज से भी यही लग रहा है कि ये इंसान आपसे मौका चाहते हैं, ये पर्सन आपके प्यार को समझ गए हैं। इन्होंने कई बार इधर उधर के रॉन्ग कनेक्शंस में जाकर टाइम पास वाले रिलेशन बनाकर देख लिया, अब उन्हें लग रहा है कि गलत चॉइस ली थी उन्होंने, अपने रास्ते से ये पर्सन भटक गए थे, अब ये आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। तो इसीलिए ये बार बार इस कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग में मैसेज आ रहा है कि आप मूव ऑन मत करें, आप आगे ना बढ़ें, आप इनका वेट करें अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन मैं कभी किसी को नहीं कहती कि अगर आपको लाइफ में कोई अच्छा ऑफ़र आ रहा है, कोई मैरिज का ऑफ़र आ रहा है, कोई रिलेशन ने आपको किसी ने प्रपोज कर दिया है, लेकिन आपकी सुई इन पे ही रुकी हुई है कि मुझे तो यही चाहिए। कई बार डेस्टिनी हमें कुछ और देना चाहती है, हमारे लिए कुछ बेस्ट रखा होता है, लेकिन हम अपनी ज़िद में और ईगो में आकर कि मैंने इस रिश्ते में इतने साल दिए हैं, इतने महीने दिए हैं, तो इसी से मेरी शादी होनी चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इतने सालों में उस इंसान ने, हमें नहीं पता कितने और लोगों को हमारे साथ रिलेशन में होते होते चोरी छुपकर डेट किया था, कितने लोगों से फिजिकल रिलेशन बनाया था। तो आपके लिए ये एक आई ओपनर पोर्टल है जो गेटवे ओपन हो रहा है। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज भी हाइटेंड रहेंगी, आपका रोमांस, आपका पैशन, आपके अंदर फॉरगिव एंड फॉरगेट करने की एनर्जी भी रहेगी। और कुछ लोग इस इंसान से सीधे तौर पे खुद ही पूछ लेंगे कि तुम्हारा मेरे साथ फ्यूचर क्या है, क्योंकि अब आप वेट करने की बजाय एक्शन लेने में विश्वास करोगे। अगला चैनल मैसेज है, तुम्हें नाराज करके मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, समझ नहीं आता हमारा रिश्ता
इतना प्यारा कैसे है। वाओ, सोलमेट कनेक्शन में हो आप गाइस, नो डाउट, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं लग रहा मुझे। जिनके पार्टनर आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, खुद ही रूठ के चले जाते हैं, नंबर वगैरह ब्लॉक में डाल देते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद वापस आपको ब्लॉक से हटाकर बात करना शुरू कर देते हैं, तो ये पर्सन आपको प्यार करते हैं। अब प्यार में ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी शादी ही हो जाएगी, क्योंकि शादी ऊपर लिखी होती है, जोड़ियाँ कहते हैं ऊपर से बनकर आती हैं। दुनिया में कितने ऐसी लव स्टोरीज हैं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास गवाह है। लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, क्या सबकी शादियां हुई थी? किसी की भी शादी नहीं हुई थी। तो प्यार उनका इतना ट्रू था, इतना डीप था, जो आज तक उनकी लव स्टोरीज किताबों में छपती हैं। बड़ी बड़ी बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ ऐसी लव स्टोरीज पे बनी हुई हैं। ऐसे बहुत सारे आपको रोमांटिक नॉवेल्स मिल जाएंगे जिनमें बहुत सोल कनेक्शन वाली लव स्टोरीज हैं। अगर आप बुक्स रीड करते हो, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, तो आप इस तरह की बुक्स पढ़ सकते हो। तब आपको पता चलेगा कि लव होता क्या है। लोगों को लगता है कि लव का मतलब है जिससे प्यार किया वही शादी हो जाए। शादी ऊपर से लिख कर आती है। चलिए अगला चैनल मैसेज देखते हैं। आई कैन नॉट फॉरगेट आवर फर्स्ट मीटिंग, डू यू रिमेंबर दैट डे, प्लीज टेल मी। कहते मैं अपने जीवन में कभी भी वो फर्स्ट मीटिंग फॉरगेट नहीं कर सकता, भूल नहीं सकता पहली मुलाकात। और वो आपसे भी पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें वो टाइम याद है, वो दिन याद है, हम कब पहली बार मिले थे। आई एम श्योर आपको याद है, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है और इनका भी कहीं ना कहीं प्यार आपके लिए कम नहीं है। तभी तो इनको वो पुराना टाइम, पुराने दिन, पुराना वक्त, पुराना प्यार आपके साथ याद आ रहा है। तो भूले ये भी नहीं है आपको। बस यहाँ पे ना कुछ आप दोनों के रिलेशन में जो चल रहा है ना गाइस, वो डिवाइन टाइमिंग का ही खेल है। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई है वो चली भी जाएगी, लेकिन अगर आप अपने अंदर नाराज हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, परेशान रहने लगोगे, खुद में कमियां निकालने लगोगे कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों क्यों क्यों, तो इस क्यों का जवाब तो आपको सारी उम्र भी नहीं मिलेगा। आज तक किसी को कोई जवाब अपने आप से मिला है? नहीं मिला। सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। आइए अगला चैनल मैसेज देखते हैं। वाओ, आज बहुत अच्छे रोमांटिक मैसेज आ रहे हैं। बिलीव मी गाइज, इस तरह की रीडिंग्स जब आती है ना चैनल पर, जब मैं आपके कार्ड्स देखती हूँ तो मेरी एनर्जी भी हाई हो जाती है। मुझे अच्छा लगता है कि अब आपकी लाइफ से फाइनली जो चीज़ें जानी चाहिए थी, सिचुएशन जो रुकी हुई थी, वो जा रही है। अब आपके रिलेशन में प्यार बढ़ रहा है, रास्ते खुल रहे हैं, पर्सन आप आगे आकर आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, मोमेंट्स एंड मेमोरीज बनाना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं। बेसिकली ज़िंदगी में वो भी बहुत बोर हो गए हैं, उनको लगता है कि लाइफ बड़ी स्लो हो गई है, डल और बोरिंग हो गई है। तो शायद उनको आप इसलिए भी अच्छे लगते हो कि आप उनका दिन बना देते हो। जब आप उन्हें मिलते हो तो चेहरे पर उनके मुस्कुराहट आ जाती है, मन में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि इतना प्यार करने वाला इंसान, इसको मैं चाहे ब्लॉक कर दूं, इससे चाहे मैं बात करना बंद कर दूं, इससे चाहे मैं दूरियां बना लूं, लेकिन ये पर्सन मुझे कभी भूलता ही नहीं है। तो इस वजह से भी उनको आप पर प्यार आ रहा है। अगला चैनल मैसेज है, किसी से कुछ मत कहना, हम अब अपने रिलेशन को दुनिया से छुपाकर ही चलाएंगे। जब कुछ फाइनल बताना होगा तो बता देंगे। वाओ, वेरी डिफरेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज गाइस। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो या फिर आप मैरिड हो। शायद ये डरते हैं आपके साथ ओपनली घूमने से। जैसे कुछ कपल्स होते हैं ना जो ओपनली साथ में मूवीज़ देखने चले जाते हैं, शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, ट्रैवल साथ में करते हैं। तो
तो शायद ये मैरिड हैं और इन्हें लगता है कि रिलेशन वो रखना चाहते हैं आपसे, लेकिन उनके घर पे नहीं पता लगना चाहिए। उनको अपनी फैमिली लाइफ, अपनी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब नहीं करनी। वो आपके साथ भी रिलेशन रखना चाहते हैं, लेकिन दुनिया से छुपा कर। और कुछ केस में हो सकता है कि ये मैरिड नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपके रिलेशन को अभी अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में या अपने सोशल मीडिया पे पब्लिक नहीं करना चाहते। जब आप दोनों का रिश्ता फाइनल हो जाएगा, यानी कि ये मैरिज कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, अगर आपके रिलेशन में इनको वो सब फील हुआ, प्यार, वो ट्रस्ट, वो अंडरस्टैंडिंग, वो कंपैटिबिलिटी, और अगर ये अपने घर वालों को मना लेंगे, तब ये अपने इस रिश्ते को आपके साथ दुनिया के सामने लाकर रख देंगे। शायद अभी इनको डर लगता है कि पहले घर वालों को बताएंगे, उनको मनाएंगे और इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो अगर आपका इनसे शादी को लेकर इरादा है तो आप वेट कर सकते हो। और वेट करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप उंगलियों पे दिन गिनने शुरू कर दो कि आज इतने दिन हो गए इन्होंने प्रपोज नहीं किया, आज इतने महीने हो गए। आप अपनी लाइफ में मस्त रहो, इंजॉय करो अपनी लाइफ को, मैनिफेस्टेशन करते रहो, लेकिन को डिपेंडेंसी से बाहर आ जाओ। ओवर थिंक ना करो, रिजल्ट का वेट ना करो कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा मेरे पार्टनर का मुझे मैरिज प्रपोजल। आप फेथ रखो डिवाइन पर। और बाकी आज का जो पोर्टल था, ये थी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है 6 पोर्टल, थैंक यू गॉड, और देना है वीडियो को लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी फिलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।